चैट जीपीटी, इसे गूगल का किलर कहा जा रहा है। ये काफ़ी सारी जॉब्स को एलिमिनेट कर देगा। तो मार्केट में बहुत सारे न्यू फैक्ट्स आ रहे हैं चैट जीपीटी के ऊपर। तो आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने वाला हूं कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप में से ज़्यादातर सभी को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो ऐसी इंटेलिजेंस जो कि हमारी खुद की ना हो, आर्टिफिशियल हो, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आजकल ऐसी कार बनने लगी हैं जो कि खुद से चल सकती हैं सड़कों पर। तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कार्स हैं जिनमें अपनी खुद की एक इंटेलिजेंस है सड़कों पर चलने के लिए। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ केस ये है हमारा चैट जीपीटी। ओपन एआई करके एक कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया है। चैट जीपीटी को सिंपल वे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जीपीटी क्या है। जीपीटी जनरेटिव मतलब जो कि जनरेट करे। पी का मतलब प्री ट्रेंड मतलब जो कि पहले से खुद से ट्रेंड हो। और टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म मतलब कोई ऐसी मशीन जो कि हमारी लैंग्वेज को समझ सके। यहाँ पर चैट का क्यों यूज़ किया गया है, चैट जीपीटी, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनीज होती है जिनमें चैट सर्विस मिलती है। कस्टमर केयर से आपको बात करनी है तो आप वहाँ पर चैट सर्विस का यूज़ करते हैं। आप कोई भी मैसेज करते हैं तो पहले से ही कंप्यूटराइज आपको एक टेक्स्ट या फिर उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाता है। वो होते हैं चैट बोट्स जो कि खुद रिप्लाई करते हैं। तो चैट जीपीटी भी एक तरीके का बोट ही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता है। अब मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल वे में। ये था ओवरव्यू, इतना आपको पता होना चाहिए था सिंपल वे में समझने के लिए। अब बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी क्या है। जैसे कि आप समझ लीजिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें पूरी दुनिया के सभी फील्ड का डाटा स्टोर्ड है। आप समझ सकते हो कि चाहे वो फाइल में या फोल्डर में कैसे भी डाटा स्टोर्ड है लाइब्रेरी में, जिस तरीके से बुक्स रखी होती हैं। तो यहाँ पर गूगल कैसे वर्क करता है। अगर आप गूगल पर जाके कुछ भी सर्च करोगे तो गूगल आपको अलग अलग फाइल्स उठाकर आपके सामने प्रोवाइड कर देता है। जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग साइट्स के लिंक आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो डाटा स्टोर था वो डाटा आपके सामने उठाकर रख देता है। अब वहाँ से कुछ स्पेसिफिक डाटा आपको चूज़ करना होता है, आपको जो वहाँ से बेटर लगता है। तो वो कोई भी आपको एक ऑप्शन नहीं देता है। वहाँ पर जितना भी डाटा गूगल के पास प्रोवाइड होता है वो सारा डाटा आपके सामने रख देता है उस फील्ड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से गूगल वर्क करता है। वहाँ से हमें डाटा खुद निकालना होता है जो हमें अच्छा लगता है, हमारे हिसाब से वो बिल्कुल सही डाटा है, करेक्ट डाटा है। तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस नहीं होते हैं। सेम वहीं चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम समझते हैं। जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें सभी बुक्स हैं। वहाँ पर हमारे पास एक लाइब्रेरियन है जिसने वो सभी बुक्स को पढ़ लिया है और जितना भी डाटा है सब कुछ उसके दिमाग में है। तो आप एज अ पर्सन अगर जो किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको सेम जो बुक का डाटा है वो प्रोवाइड नहीं करता है। उस डाटा का यूज़ करके वो आपको अपना व्यूज़ रख के बताता है कि ये ऐसा होना चाहिए और ये फिर ऐसा होना चाहिए। तो सेम इसी वे में जब आप लाइब्रेरियन से कोई क्वेरी करोगे, कोई क्वेश्चन पूछोगे, तो जो वहाँ पर डाटा प्रोवाइडेड है पहले से ही, वहाँ से उसके हिसाब से जो सबसे अच्छा डाटा होगा उसका यूज़ करके वो एक नया डाटा जनरेट करके आपके सामने प्रोवाइड करेगा। सेम इसी तरीके से चैट जीपीटी वर्क करती है। जो वहाँ पर डाटा स्टोर्ड है उस डाटे का यूज़ करेगी और आपके सामने जो सबसे बेस्ट है उस डाटा का यूज़ करके एक जनरेट करके आपके सामने एक आंसर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको मल्टी आंसर नहीं मिलते हैं। चैट जीपीटी के हिसाब से जो परफेक्ट है वो आपको वहाँ पर आंसर प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी वर्क करती है। यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं क्योंकि अगर जो आप चैट जीपीटी से कोई ऐसी क्वेरी करते हो जो कि उसके डाटाबेस में नहीं है तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांस होते हैं। सेम अगर जो आप गूगल पर कुछ ऐसा सर्च करोगे तो गूगल पर आपको उससे रिलेटेड कोई फाइल ही नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से चैट जीपीटी काफ़ी लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि वो उनका टाइम को काफ़ी बचा रही है। मतलब आप कुछ भी सर्च करोगे चैट जीपीटी पे तो वो आपको एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कर देती है, उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन आप उसको 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते हो जब आपको उसके बारे में नहीं पता है। चैट जीपीटी का यूज़ बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में किया जा रहा है। तो चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है, ये किस फील्ड में यूज़ की जा रही है और किस तरीके से इसको किस वजह से गूगल का किलर कहा जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।